जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं आपके लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली। ठीक है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और होता क्या है। ठीक है, स्टार्ट से एंड तक पूरा ख़त्म कर देंगे एक वीडियो में, कम से कम टाइम में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक टर्म बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ 2, 4, 6, ठीक है, 8, 10, ये जो पूरी सीरीज चल रही है ना, इसमें कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई चीज़ हो रही है। जैसे यहाँ के कॉमन डिफरेंस देख सकते हो, जो कॉमन डिफरेंस है वहाँ पे, यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस डी, जिसको डी से डोनेट करते हैं, और वो 2 है, सेम रहता है अर्थमेटिक सीरीज में। तो ऐसे एग्जांपल लेते हैं हम ये वाला। तो एग्जांपल हमारे पास ये वाला, ठीक है, 4, 7, 10, 13। देखो ध्यान से देखोगे ना, तो देखो ये यहाँ पे इसको बोलते T1, इसको बोलते T2, इसको बोलते T3, T4, तो ऐसे करके सो ऑन चलेगा Tn तक। ठीक है, एन हमें nth टर्म तक जाएगा, nth हमें नहीं पता बेसिकली। ओके, तो देखो अगर मैं T2 माइनस T1 निकालूँ, ठीक है, T2 माइनस अगर T1 निकालूँ तो 7, तो -4 देखो क्या 3 आ रहा है। अगर मैं T3 माइनस T2 निकालूं तो देखो 10 माइनस 7 तो क्या आ रहा है, बेसिकली 3 आ रहा है। तो देख पा रहे हो अब कॉमन डिफरेंस हर जगह क्या है, कॉमन डिफरेंस डी से जनरेट करते हैं वो सेम है। ठीक है, और देखो ए को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, बेसिकली 4 होगा। ठीक, किसी भी सीरीज़ का एक क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। तो सेकेंड टर्म अगर हमें बनाना हो, अगर क्योंकि कॉमन डिफरेंस पूरी सीरीज़ में सेम है, अगर तो मुझे सेकेंड टर्म बनाना हो तो a प्लस में डी कर दूँ। ठीक है, अगर मैं थर्ड टर्म बनाना हो तो a प्लस 2d कर दूँ, अगर फोर्थ टर्म बनाना a प्लस 3d कर दूँ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं आगे सीरीज़ बनती चली जाएगी, क्योंकि कॉमन चीज़ ऐड हो रही है। ठीक है, ऐसा सिर्फ AP में हो रहा है। ठीक है, AP ध्यान से, इसलिए क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं, इसी तरह मान लो हमें nth टर्म लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है कि फोर्थ टर्म के लिए T4 के लिए a प्लस 3d लिख रहे हैं ना, तो ऐसे n टर्म के लिए क्या लिखेंगे, n-1 टर्म, n-1d बेसिकली। ठीक है, तो a प्लस n-1d। तो वैसे हमने Tn का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया, Tn इक्वल टू क्या हमने ड्राइव कर दिया, a प्लस n-1, ठीक है, d, हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। ओके, अब देखते हैं, अब मान लो कोई लास्ट टर्म भी तो होगा आखिरी में। ठीक है, तो उसको हम L से डोनेट करते हैं, लास्ट टर्म को L से डोनेट करते हैं। L क्या होता है, बेसिकली हमारा लास्ट टर्म। ओके, अब वो Tn भी हो सकता है बेसिकली। ओके, लास्ट टर्म है, पता नहीं बेसिकली। ठीक है, अब इसको डोनेशन है बेसिकली। अब देखो ये चीज़ निकाल ली। ठीक है, तो अब क्या AP हमने सीरीज़ बना ली है, तो अब उसका सम निकालना होगा, नंबर ऑफ टर्म निकाल लें कितने हैं AP में। ठीक है, या फिर पर्टिकुलर टर्म बताओ, T5 बताओ कौन सा होगा। तो ये सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि अगर मैं T5 की बात करूँ, ठीक है, तो अगर मैं T5 की अगर बात करूँ तो a प्लस, अब मैंने बताया था क्या है, n-1d, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5 है, तो n-1d 4d। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, a प्लस 4d। ठीक है, तो a की वैल्यू इसी चीज़ में देखो क्या आता है, a की वैल्यू 4 थी, पहला टर्म 4 था। ठीक है, प्लस क्या है 4, d की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली 3। ठीक, कॉमन डिफरेंस 3 था, देखो ये निकाला। ठीक, तो अब देखो अगर T5 की वैल्यू निकाले 4 प्लस 4 3 12, ठीक है, तो 16 टर्म आया, तो T5 क्या आ जाएगा, बेसिकली 16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो T4 यहाँ पे क्या था, नहीं T5 देखो 16 यहाँ पे दिया भी हुआ है वैसे। ओके, तो आप समझ पा रहे हो बेसिकली क्या है, थोड़ा बहुत मात्रा। ठीक, अब सोचो, ध्यान देने वाली बात, अगर मान लो एवरेज निकालना हो हमें, तो एवरेज कैसे निकालते हैं। मान लो अगर 2 टर्म दिया हो, अगर उसे एवरेज निकालना बोला जाए, तो देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही मान लो एवरेज निकालना हो तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सबको ऐड करेंगे और उतना नंबर ऑफ टर्म बेसिकली क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो देखो यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली हम एवरेज निकाल लें AP में, तो AP में देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकाल लें, बाई 2 कर दिया, 2 टर्म लिया। ठीक है, बाई 2 कर दे रहे हैं। एवरेज क्या है, a प्लस L क्या होगा बेसिकली, अब देखो एवरेज है उसको a प्लस L बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे एवरेज निकाल लें। ठीक है, तो अब देखो एवरेज बेसिकली क्या होगा, टोटल नंबर टर्म प्लस अपॉन n। ठीक है, ये तो हमने यहाँ भी लिखा है, देखो ध्यान से। ठीक है, तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, टोटल इक्वल टू क्या होगा, n इंटू एवरेज, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म है। ठीक, एवरेज हमने AP में क्या निकाला, a प्लस L। ठीक है, a प्लस L, a क्या था, फर्स्ट टर्म था बेसिकली, और L क्या, लास्ट टर्म, बाई 2। देखो यहीं से फॉर्मूला बन गया, तुम्हारा सम का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। AP में बोलेगा ना भैया ये सीरीज़ है, इसका सम बताओ, तो तुम इस फॉर्मूले को, अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तब तुम निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब लास्ट टर्म, अब देखो यहाँ से देखो L की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, a प्लस n-1d ना। तुमने क्या किया कि लास्ट टर्म की जगह फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी, a प्लस n-1d। ठीक है, तो एक फर्स्ट टर्म क्या था यहाँ पे, पहले से a था, तो 2
ए जुड़ गए, तो एक और फार्मूला तुम्हारे पास बन गया उसी से ड्राइव होके कि n/2 2a प्लस n-1d। तो देखो ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। पहला फॉर्मूला ये है सम का जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, और दूसरा फॉर्मूला ये रहा सम का जिसमें तुम्हें फर्स्ट टर्म, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म और कॉमन डिफरेंस पता हो, तब तुम निकाल पाओगे। ओके, क्या क्या पता हो बेसिकली, फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता हो तब निकाल पाओगे। इसमें क्या फॉर ए प्लस अगर एल पता हो दोनों तो निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो ये तो वहीं से ड्राइव कर रहे हैं सिंपल ऊपर से, ठीक, कुछ अलग नहीं है। ठीक, अब देखो ये डेरिवेशन किसका निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म का। कुछ नहीं यार, कुछ हार्ड नहीं, बिल्कुल से ईजी चीज़ है। देखो क्या है, एल के वैल्यू में पता है कैसे लिख पा रहे थे, या तो फिर इसको टी एन में लिख सकते हैं ना, ऊपर दिखाया था एल इक्वल टू ए प्लस n-1d। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे n की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको मैं उधर उल्टी साइड भेज दूंगा। तो हमने क्या किया, देखो इसको ड्राइव करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपल सा काम है, डी इधर आया, ठीक है, अपॉन उसके बाद क्या है, अरे डी कैसे आ जाएगा, पहले तो ए आएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, डी बचेगा। ठीक, तो n-1, अब क्या है, एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1 आ गया। ठीक, इक्वल टू n। तो बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला तुम्हारा फिर इससे भी ड्राइव हो गया। अब नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए निकाल सकते हो। ठीक है, या तो फिर इसी फॉर्मूले पुट कर दो सीधे और नंबर ऑफ टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म पता है या फिर टी एन पता है तब भी निकाल सकते हो। ओके, तो भैया अब देखो एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो बिना एग्जाम्पल के तो चीज़ें हमें समझ नहीं आती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं कि 3, 5, 7, ठीक है, सीरीज़ दी है, उसमें टोटल 30 टर्म बता रखे हैं। तो n की वैल्यू बेसिकली क्या हो गई हमारे पास, ठीक है, n की वैल्यू 30 हो गई टोटल ऑफ टर्म। ए की वैल्यू क्या है हमें पता है, अभी सब बताया था मैंने कि पहला टर्म हो गया। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, T2 माइनस T1 अगर AP में है तो। ठीक, तो देखो 7 माइनस 5 क्या 2 आया, एक और चेक कर लेते हैं, 9 माइनस 7 वो भी 2 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस बेसिकली क्या है, 2 आ गया। ठीक, अब तुम्हें तीनों चीज़ें पता है, तुम इसमें पुट करोगे और आंसर निकाल लोगे। एक मैं बताता हूँ, बाकी कर लेना। n की वैल्यू क्या है, 30 अपॉन 2। ठीक है, ये सब निकालने हैं, सब डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3, n कितना है 30 माइनस 1। ओके, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ठीक है, इसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे, 15 6 29 इंटू 2। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो 15। ठीक है, 6 प्लस उसको मल्टीप्लाई करने का सिंपल आसान तरीका है। देखो क्या किया था कि 60 होता, ठीक है, उसमें 2 माइनस कम कर दो, ठीक है, 58 हो जाएगा। ठीक, आगे मतलब ऐसे आसान हो रही है कैलकुलेशन राउंड फिगर में करने में, इसलिए ऐसा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो क्या करना है कि 58, ठीक, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 से, अरे प्लस करना है पहले, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, 64 इंटू 15, ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 2 32 64 0 6 960। ठीक है, तो 960 हमारे पास आंसर मिल गया। ठीक है, किसका, ये सम है, 30 टर्म का AP का सम है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी तुम ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी ऐसे क्वेश्चन है वो कर सकते हो। देखो टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग टाइप के देखेंगे, सेम टाइप क्वेश्चन नहीं देखेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन सेकंड है आपके पास। ठीक, कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर विच हैव एग्जैक्टली या फिर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। ठीक, 5 हो गया, 3 हो गया। देखो पहले 2 डिजिट नंबर ऐसा हमें लेना है कि सम निकालना उनका, ऑल सम निकाल 2 डिजिट नंबर। ठीक है, जो डिविजिबल बाई 5 होंगे। ठीक, तो पहले तो छोटा देखो, क्या 2 डिजिट नंबर अगर लें तो 10 क्या डिविजिबल बाई 5 होगा, हाँ होगा। ठीक है, इससे नीचे तो नहीं, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा। फिर क्या अगला डिजिट क्या होगा, 15 होगा, डिवाइड होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, आखिरी नंबर क्या होगा, 2 डिजिट रखना है तो 100 नहीं सकते। ठीक है, तो क्या 95 रख सकते हैं, हाँ 95 तो डिवाइड होएगा ही होएगा। ठीक है, तो ये है हमारी सीरीज़। अब देखो इसका सम निकालना हमें। सम निकालने के लिए तुम्हारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैंने तुम्हें बताया था n/2 a प्लस l कर लो। ठीक है, अरे बहुत आसान टॉपिक है यार, इसलिए पहला टर्म पता है तुम्हें, लास्ट टर्म पता है, तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि तुम कॉमन डिफरेंस निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस तुम्हें देखो, a की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी, d की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है बेसिकली, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव अगल बगल वाले टर्म को माइनस करके देख लो, बड़े से छोटे को माइनस करना बेसिकली। ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा, मतलब बेसिकली T3 माइनस T2 ऐसे करके करते हैं। ठीक, वरना तुम माइनस वाली अगर माइनस सीरीज होगी तो हो सकता है कन्फ्यूज हो, इसलिए मैं तुम्हें बताया कि T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। ठीक है, ऐसे माइनस करते हैं बेसिकली। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है,
सॉल्व करना है इसको। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सम का हमारे पास पता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो पहले यही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, n की वैल्यू तो भी हमें चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आप देखो आप करो क्या, ठीक है, लास्ट की फॉर्मूला क्या होता है, l का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d, ठीक। तो अब देखो l की वैल्यू क्या है यहाँ पे 95 है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, अरे 5 नहीं सॉरी 10 है, ठीक। प्लस n की वैल्यू तो हमें निकालनी है, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 है, ठीक। तो देखो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे तो इधर जाएगा 85 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 5, ठीक। उधर क्या है n-1, तो कितनी बार डिवाइड आएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 17, ठीक है। तो उधर से आएगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी, ठीक है। एक इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, n की वैल्यू 18, इसमें पुट कर दो n की वैल्यू 18, ठीक। a की वैल्यू क्या है 5, l की वैल्यू क्या है हमारे पास बेसिकली लास्ट टाइम क्या है 95, ओके। तो देखो 9 × 100 क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। समझे बेसिकली कैसे करना है, बेसिकली आसान सा टॉपिक है यार, बिल्कुल ठीक। ऐसे 3 से कर सकते हो, तो 3 वाला मैं तुम्हें सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, बस सीरीज़ बता दे रहा हूँ। सीरीज़ क्या है, ये पहला 2 डिजिट नंबर बताना है, तो पहला 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 11 तो हो नहीं सकता, तो पहला 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिवाइड हो बेसिकली 12 होगा, ठीक है। और आखिरी कौन सा होगा, ऐसे करते करते आखिरी 99 होगा। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नहीं लेना है, डिजिट 2 होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो अब इसमें तुम बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाना और ये कर लेना, ओके। आगे चलते हैं बेसिकली।